की, कालीबाई कलासवा की। सम्मानित जज, समय कम है, मैं 2-3 बातें कह करके मेरे उद्बोधन को समाप्त करूंगा। शिक्षा की जहां तक बात आती है तो यहाँ सारे शिक्षाविद बैठे हैं और अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं और इस समाज में अच्छे अच्छे लोगों को आगे ला करके खड़ा कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से और इस दिन के माध्यम से कि जहां जहां स्कूलें हैं वहां अपने ही भाइयों की एक दुकान है, उस दुकान पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या बिकता है, और एक कार्यालय के आदेश है, शिक्षा विभाग के आदेश है, वहां पर दुकान ना करके 100 मीटर के दायरे में दूर दुकान करनी है। उस दुकान पे जो चीजें मिल रही हैं, उन चीजों से जो बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है, उसके बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है। बार बार जहां जहां भी मौका मिलता है हम लोग कहते हैं कि शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है। जो विधानसभा और लोकसभा में चुन करके हमने आदमी भेजे हैं, उनसे निवेदन है कि वो शिक्षा नीति में बदलाव लावे। पहली से लगा करके 8वीं तक बच्चे को पास करने का जो नीति बनाया गया है, उस नीति में सबसे ज्यादा अगर कोई कमजोर हुआ है तो वो हमारे वर्ग के बच्चों पे असर पड़ा है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। बातें बहुत सारी है दोस्तों, कहने का तो मन करता है लेकिन समय का अभाव है। जिनको आप सुनने के लिए आए, इस आदिवासी परिवार की जिन लोगों ने नींव रखी है और ये जो नींव रख करके जो काम शुरू किया और तीसरा साल ये जो कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं, मैं तो आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सब जगाने वाले लोग यहाँ पर आए, लेकिन थोड़ा सा दुख होता है, कड़वा कहने की आदत है। एक बात कह करके जाऊंगा, आज अगर कह दिया होता कि 84 की टिकट मिलने वाली है तो यहाँ शायद जगह ही नहीं मिलती बैठने की। तो आप सब लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों में थोड़ी सी, दादा बैठे हुए, मैं कहना चाहूंगा वो दादा को कि दादा प्रचार प्रसार में अपनी बार हम लोगों ने कमी रखी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम थके हुए थे और शायद इस कार्यक्रम को सफल बनाने में थोड़ा सा हम पीछे रहे। आते साल हम इन कमियों को पूरा करेंगे। या मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रचार प्रसार जहां तक होता है वहां तक भीड़ आती है, लेकिन अब की बार नहीं हुई है। दूसरी बात, बच्चों की और बच्चों के बारे में कहना चाहूंगा कि हमने खान पान में ध्यान देना बंद कर दिया है, डुप्लीकेट चीजें खाना शुरू कर दिया है। आप जितने यहाँ बैठे हैं, कम से कम अपने परिवार में वो पाउच वाली चीजें जो बार बार भंवर जी कहते हैं, बार बार कांति भाई कहते हैं, और मंच पे जिसको भी मौका मिलता है वो कहता है उस पाउच वाली चीजों को खाना बंद कर दीजिए। सब्जी उगाइए, उगा करके खाइए, हम बाजार से सब्जी ले जा करके खा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें बदलाव की जरूरत है, और ये आदिवासी परिवार बनने की वजह से आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं और कुछ कर पा रहे हैं। इन पुरखों के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता था, लेकिन अब वो दौर आया है, उस दौर में हम सबने मिल करके ये प्रयास किया है। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमने एक सपना देखा था, जहाँ विधि विधान पारित होते हैं, जहाँ नियम पारित होते हैं, उस नियमों की सबसे बड़ी कुर्सी पर आप लोगों ने तन मन धन से जो पिछले दिनों परिणाम दिया, उस परिणाम के रूप में राजकुमार जी रोज रोज दिल्ली भेजा, उसके लिए आप सबको मेरी ओर से, भारत आदिवासी पार्टी की ओर से और आदिवासी परिवार की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब की जय। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए, और यहाँ जितने बैठे हो कम से कम ये चीज का ध्यान रखिए, हमारे बच्चे बच्ची जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक दिन महीने में एक बार वहाँ जाइए। मुझे मालूम है यहाँ बैठे शिक्षाविदों को छोड़ करके दूसरे लोग महीने में तो क्या साल भर में भी एक बार स्कूल नहीं जाते और उनका ध्यान नहीं देते। और जितने जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हो और जो आने वाले समय में बढ़ने वाले हो, आप सबसे निवेदन है कि अपनी स्कूलों का साज सज्जा, अपनी स्कूलों में जितनी सुविधाएं आप लोग दे सकते दीजिएगा। हेडपंप, चेक डैम के पीछे ही हम लोग भाग रहे हैं। जो व्यवस्था के अंदर बैठे हुए, इन स्कूलों को अच्छा बनाइए, स्कूलों में वातावरण अच्छा बनाइए, और आने वाले समय में हमारे यहाँ से अधिकतम प्रशासनिक सेवाओं में हम अपने बच्चों को भेजें। इस बात को लेकर के हम आगे मुहिम चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालनकर्ता का, आपने हमें बोलने का मौका दिया और आपने हमारी बात को सुना। जो बात अच्छी लगे अमल करिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मध्य प्रदेश, पुनः को नमन। धन्यवाद। जोहार।